हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण एक वीडियो, एक क्लास इसकी अपलोड हो चुकी है, जिसके जो लैपटॉप इशू की वजह से मैंने थोड़ा सा पेपर पर सारा क्लिप बनाया था उसका, और उसका जो भी स्क्रीनशॉट है वो मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ आपके सामने। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के बारे में बात करी, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके मूल जो होते हैं वो कैसे निकलते हैं, एक सूत्र दे रखा है 9th-10th की क्लास में, श्रीधर फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। इस फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। क्वेश्चंस इस तरीके से थे, जैसे कि द्विघात समीकरण ये दे रखी है तो इसके मूल कैसे निकालने हैं, हमें इसे सॉल्व किया था, राइट। इसमें a इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू माइनस बी, सी इज इक्वल टू माइनस सी आया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, सेम जो जनरल फॉर्म है उसके रूप में क्वेश्चन दे रखा था, लेकिन ये जो श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा था। इस फॉर्मूले को परिमेयकरण करके उल्टा कर दिया था। दूसरी चीज़ है कि द्विघात समीकरण जो है उसके मूलों के प्रकार किस तरीके होते थे, हम देख के कैसे पता लगाएं कि किस तरीके से उसके मूल होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा करी। ये मूल का जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो समीकरण का विवेचक कहलाता है या विविक्तिकर कहलाता है। इंग्लिश में कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है, जो इसको डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। समीकरण के मूलों की प्रकृति कौन व्यक्त करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे डी से भी व्यक्त कर सकते हैं या फिर डेल्टा से भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जब ए बी सी परिमेय हो तो हमें 3 सिचुएशन यहाँ पे देखी थी, और तीसरी सिचुएशन जो है वहाँ पे हमने देखा था कि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या हो तो ये परिमेय होगी, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं प्राप्त होती है तो अपरिमेय होगी, ठीक है। और जब अपरिमेय कंडीशन दे रखी है तो उसे डायरेक्ट सॉल्व करना है, जैसे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, जिस तरीके से, वैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने किया था मूलों की प्रकृति वाला, कि मूलों की प्रकृति कैसी है बताइए। बस कुछ नहीं करना है, ये डेल्टा का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, ए बी सी के मान यहाँ डालो, और 0 से छोटा है तो काल्पनिक, 0 से बड़ा है तो फिर वास्तविक हो जाएगा, या फिर 0 के बराबर है तो भी वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने कुछ क्वेश्चंस किए। ए बी सी डी वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम लोगों को ये पता है कि ए बी सी के मान कुछ भी रख दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा सीधा, डायरेक्ट मूलों की प्रकृति आपको प्राप्त हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एक बार 0 आता है तो एक बार दूसरी कोई डिजिट लेके देखना, अगर 0 नहीं आता है तो आपको वापस से इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सेम आंसर आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर 0 आता है तो एक बार रिटर्न सॉल्व करना है और देखना कि कोई और डिजिट तो नहीं। अगर इसके बाद भी 0 आता है तो फिर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमने करके देखा था। आगे हमने देखा था यही ए बी सी का जो मान है वो लिख दो। सेम क्वेश्चंस हमने यहाँ पर भी किए हैं, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चंस देखो मैं अलग अलग टाइप के आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबिलिटी। और बस ये कि हर एक टॉपिक्स में से हम करीबन 100 क्वेश्चंस तो यहाँ कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने एक टाइप का क्वेश्चन, ये अगला टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने ये देखा था कि यहाँ पे हमें मूलों की प्रकृति दे रखी है और हमें समीकरण में से x y z किसी का भी मान निकालना होता है। तो अगर जो प्रकृति हमें दे रखी है, ठीक है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इक्वेशन से वो मान यहाँ रखेंगे, ठीक है। और आगे जैसे हम जाएंगे हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करना है वो हमने देखा है पहले, ठीक है। उसको सोल्व करके हमको आंसर मिलेगा। यहाँ पे हमें प्रकृति दे रखी है, मूल वास्तविक और समान होंगे, उस हिसाब से हमें इसे सोल्व किया और हमें ये वाली चीज़ प्राप्त हो गई, ठीक है। आगे चलते देखो, एक तरीके के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए आपको। ये देखिए, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ये हो गई कि यहाँ पे हमें क्रांतिक मान मिल रहे हैं। वो रीज़न क्या है, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो डायरेक्ट हमारा आंसर ही होता। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे रेखिक असमीका हमें प्राप्त हो रही है। रेखिक असमीका को प्राप्त करने का, असमीका को जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो हमें क्रांतिक मान प्राप्त होता है। क्रांतिक मान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन या फिर क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। तो वो क्रांतिक मान होते हैं। तो इस क्रांतिक मान के हिसाब से हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है जिसके ऊपर वो मान लिखने होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरफ से प्लस माइनस प्लस ऐसे करके आगे जहाँ तक जा रहा है, जितने भी हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ -1 और 4 ही है ना, तो बस यहाँ पे देखो इस लाइन को 3 बार कट हो रहा है, 1 2 3 कट हो रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करो प्लस माइनस प्लस। अगर ये 0 से छोटा है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो क्रांतिक मान है जैसे कि दे रखा है, देखो 4 और -1 0 से छोटे हैं, ठीक है, ऐसा दे रखा है, तो हमें माइनस वाली डिजिट लेनी है। माइनस वाला जो भी रो है ना वो हमें ले लेना, -1 से 4 तक, ठीक है। अगर यहाँ पे ये बड़ा होता, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि 4 और -1 बड़ा है 0 से, तो हम लोग एक ये वाली रो लेते हैं और ये वाली रो लेते हैं। इसको लिखते कैसे, देखो -∞ से
-1 यूनियन यहाँ से 4 से प्लस का इन्फिनिटी, इसको ऐसे लिखा जाता। लेकिन यहाँ पे हमें पता है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा इजी ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो उस तरीके से हमें सोल्व करना है, हमें स्टार्टिंग से यही मिल रहा है। आगे चलते हैं, हमने देखा कि यहाँ पे हमें इक्वल टू का साइन भी दे रखा है, क्योंकि सिर्फ वास्तविक होंगे बोल रखा है। यहाँ पे देखो एक चीज़ हमने दे रखी है, यहाँ पे भी हमें क्रांतिक मान प्राप्त हुए, ये देखो ये हमें क्रांतिक मान प्राप्त हुए यहाँ पे भी, ठीक है। और उसके बाद हम ये पता है कि ये माइनस की डिजिट आ रही है, तो ये माइनस वाला ही पार्ट हमने लिया -2 से 8 तक, ठीक है। अब एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्वेश्चंस को थोड़ा मैं और डिफिकल्ट करने वाला हूँ, और ये जो नंबर लाइन है उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जब मूल आपको बोले कि वास्तविक एवं समान है, ठीक है, तो आपका डी जो होगा वो =0 होगा, ठीक है। कॉमन सी चीज़ें ये हमने पढ़ रखी है। जब आपके मूल वास्तविक एवं असमान है, देखो वास्तविक होने की दो कंडीशन है, या तो समान होगा या फिर असमान होगा। समान होगा तो d = 0 होगा, और असमान होगा तो d 0 से बड़ा होगा, ठीक है, ये हमने देखा था। लेकिन सिर्फ वास्तविक बोलते तो हमें इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करना होगा। तो हम बोलेंगे कि ये d से बड़ा भी है और इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। और काल्पनिक का हमारे पास एक ही सिचुएशन है जो 0 से छोटा हो, ठीक है। तो इसमें से कोई भी चीज़ आए, आपको थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद सोल्व करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी, कोई इश्यू नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो नंबर लाइन हमने बात कर रखी है क्रांतिक मान के लिए, उसकी बात हम लोग करेंगे। क्वेश्चन इस टाइप का है कि m के किस मान के लिए x² + 12x + m² + 9m = 0 के मूल अधिकल्पित होंगे। अभी देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जब हमने हिंदी में इसे देखा अधिकल्पित, लेकिन जब इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखा गया तो यहाँ पे इमेजिनरी लिखा हुआ था, मतलब कि सम्मिश्र संख्या या फिर काल्पनिक संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ वैलिड दे रखी है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कह रहा है कि b² - 4ac छोटा है 0 से, मतलब माइनस के डिजिट आएंगे। देखिए अधिकल्पित मतलब कि काल्पनिक, ये देखो छोटा है 0 से, जी हाँ, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन से हम लोग a फाइंड कर लेते हैं, b फाइंड कर लेते हैं और c फाइंड कर लेते हैं। a हमें x² का जो गुणांक है वो मिलेगा, एक x का गुणांक 12 जो हमें b मिल रहा है, और c हमें ये पूरा मिल रहा है, देखो जो बच गया वो, ठीक है। तो हमें मिल रहा है m² + 9m। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस मान को इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। b क्या दे रखा है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है, -4, a क्या दे रखा है 1, और c हमें दे रखा है m² + 9m, ठीक है, जो छोटा है 0 से। इन चिन्ह को थोड़ा सा हट के और अलग से समझना है और भूलना नहीं है, लिखना = बिल्कुल मत कर देना, ठीक है। अब इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ से भी मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ, उस 4 को यहाँ नीचे डाल दूंगा, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। या फिर रैखिक असमीका को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों और 4 का भाग दे देंगे, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा तो हमें 1 मिल जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ से मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो मेरे यहाँ पे 36 बचेंगे, ठीक है, 144 में से 4 कॉमन लिए मैंने, ठीक है, और एक 4 मेरे पास ये पड़ा है, एक को मैं हटा देता हूँ, m² + 9m <= 0। चलिए जब हम इस 4 को पूरे कोष्टक में से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 36 - m², और माइनस का गुणा कर रहा हूँ मैं अंदर क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह है, ठीक है, और = 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों पक्षों में 4 का भाग। देखो यहाँ पे मैं बटे में 4 करूँगा तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा 36 - m² - m <= 0। 0/4 करूँगा तो ये 0 ही कहलाएगा, ठीक है। अब देखो हमेशा मैंने आपको बोला है कि जो हमारा m² है या फिर x² है, जो आगे वाली डिजिट वो हमेशा हमें प्लस की चाहिए,
किसी भी हालत में, लेकिन यहाँ माइनस की दे रखी। एक काम करो, आप माइनस का गुणा दोनों ओर कर दो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब माइनस का गुणा करोगे ना तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। माइनस का गुणा दोनों ओर करना पड़ेगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एम स्क्वायर, ये माइनस का है तो माइनस से गुणा करेंगे इसका, प्लस का 9m हो जाएगा, ये माइनस का गुणा करेंगे तो -36, ये ग्रेटर देन टू 0 हो गया, ठीक है। जब हमको ये चीज़ मिली, ठीक है, तो अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए, हमें दो ऐसी डिजिट्स चाहिए जिसका गुणा करने पे हमें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, गुणा करने पे हमें माइनस का 36 और जोड़ने पे हमें 9 मिलना चाहिए प्लस का। तो ऐसी कौन सी डिजिट्स हैं? जब 36 का मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मुझे 18, फिर से 2 बार गया 9, फिर 3 बार गया 3, फिर 3 बार गया 3, 1। अब इसकी कुछ जोड़ी बनानी है, 2 3 तिया 9, ठीक है, 2 दूनी 4, 9 और 4 कितने हो रहे? 13 हो रहे, ठीक है, निकाम का 3 3 6 6 12 और 3, हाँ 12 और 3। देखो इसमें आप एक काम करो, 3 को माइनस का ले लो, 1 मिनट, 12 को माइनस का ले लो, ठीक है। अब देखो, अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें माइनस का 36 मिलेगा, और जब हम इसे जोड़ेंगे तो भी हमें माइनस का 9 मिल रहा, माइनस का 9 मिल रहा। वेट, एक काम करते हैं, ये प्लस का 12 कर देते हैं और यहाँ पे माइनस का 3 कर देते हैं, ठीक है, राइट। हमें प्लस का 9 चाहिए यहाँ पे, राइट, तो ये प्लस का 9 हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। जब हम इसे जोड़ेंगे, देखो 12 और माइनस का 3, जब हम इसे जोड़ते हैं ना तो ये 12 - 3 ही मिलेगा और हमें यहाँ पे 9 प्राप्त होगा, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे तो हमें माइनस का 36 तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो चलिए हमें डिजिट्स मिल गई है। कौन कौन सी डिजिट्स हैं? एक तो 12 और माइनस का 3। चलिए उसको यहाँ पे लिखते हैं, एम के फैक्टराइजेशन करने, 12m माइनस 3m माइनस 36 ग्रेटर देन 0। m को यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, m + 12 मुझे यहाँ पे मिल गया। यहाँ मैं माइनस का 3 कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे m + 12, क्योंकि ये -12 गया और ग्रेटर देन टू 0। m + 12 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास बच गया m - 3 ग्रेटर देन टू 0। यहाँ पे मुझे m की वैल्यू क्या मिल रही है? -12 और प्लस का 3, ये हमारी m की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। और ये जो m की वैल्यू प्राप्त हुई है, ये कौन से मान है? हमारे क्रांतिक मान है। क्या है? क्रांतिक मान है, जो कि क्या है? ग्रेटर देन टू 0 है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं सबसे स्पेशल संख्या रेखा की। संख्या रेखा को किस तरीके से समझना है? देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग से करोगे ना तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -12, सॉरी, यहाँ पे लिख रहा हूँ -12, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ 3। देखो यहाँ पे -11, 10, 9, 8, 7, 6, ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ पे कहीं 0 आएगा, फिर 1, 2, 3, ठीक है। ये मैंने कोई मार्जिन से नहीं लिखा, ये मैंने ऐसे मेरे हिसाब से -12 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, ठीक है। प्लस के डिजिट ऐसे जाती है, माइनस की ऐसे जाती है, ये आपको बताऊँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेम्परली मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वाला जो ब्लॉक है मेरा, इसको मैंने दे दिया प्लस, ये वाला जो ब्लॉक है मेरा उसको मैंने दे दिया माइनस, और ये वाला जो ब्लॉक है मेरा इसको दे दिया मैंने प्लस। ये माइनस का इन्फिनिटी है और ये प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो क्रांतिक मान दे रखे हैं वो क्या है? 0 से बड़े हैं। 0 से बड़े हैं मतलब कि हमें प्लस की डिजिट्स लेनी है, मतलब कि मुझे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को लेना है, ये वाली नहीं लेनी है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 12। देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे अगर इक्वल टू होता तो दोनों और क्या होता, हमें यहाँ पे क्या मिल जाता? बड़ा कोष्टक मिल जाता, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है। कोष्टक को भी समझना है। और यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, मतलब ये और ये दोनों, ठीक है। और यहाँ से 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये हो गया हमारा कॉमन, क्या हो जाएगा? ये हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने देखा कि ये कितना इजी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और जो लोग टेक्निकली इस चैप्टर को समझ पा रहे हैं ना, जो कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली इसको कनेक्ट कर गए। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैं डायरेक्ट कुछ लिख रहा हूँ, आपको नंबर लाइन फिर से समझनी पड़ेगी। मैं अभी लिख रहा हूँ m+8 2m-1, ठीक है, और m-3 जो बड़ा है 0 से, मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब मैं नंबर लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अब मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे m की वैल्यू एक तो -8 मिलेगी, ठीक है, एक क्या मिलेगी, एक इधर चला जाएगा, प्लस का हो गया, 2 नीचे, तो 1/2 प्लस का, और ये प्लस का 3 मिल रही है जो बड़ा है 0 से। ठीक है, जब मैं आगे देखता हूँ यहाँ पे मैं -8 यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 3। ठीक है, मेरे पास एक ब्लॉक तो ये आ गया, ये पहला ब्लॉक, ये मेरे पास दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस का इन्फिनिटी। यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मुझे ये क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है ये जो क्रांतिक मान है वो 0 से बड़े हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये को क्वेश्चन नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ये जो है वो 0 से बड़े हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो हमें जो प्लस की जो लाइन्स है ना वही लेनी है, सिर्फ बड़ा है 0 से बड़ा तो प्लस की डिजिट्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे -8 और 1/2 यूनियन 3 और प्लस का इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे इन्होंने ये छोटा दे रखा होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, -इन्फिनिटी से -8 यूनियन 1/2 से 3, हम लोग ये वाली लाइन ले लेते हैं और ये वाली लाइन ले लेते हैं। ठीक है, देखो दोनों और है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बस समझने वाले का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी हमें ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें नंबर लाइन्स बहुत ईजी। एक और ले लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे 5 कुछ डिजिट्स ले लेता हूँ ताकि आपको और समझ में आएगा। चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ, ये मैं मर्जी से लिख रहा हूँ, 2x + 5 x + 1 3x - 4 x + 4 x - 3 इज़ <= 0। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई है, देखो ये 5 इधर जाएगा तो -5/2। एक x की वैल्यू मुझे मिल गई है -1। एक x की वैल्यू मुझे, ये 4 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये -4 मुझे यहाँ मिल रहा, यहाँ पे +3 मुझे यहाँ मिल रहा। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गई, सारी जो है <0 है। जब मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाता हूँ, देखिए जब मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बनाई तो सबसे पहले मैं यहाँ माइनस की जो, देखो इस तरफ 0 होता है, ठीक है, इस तरफ माइनस की डिजिट ऐसे 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 करके इस तरफ बढ़ती रहती है, इस तरफ भी बढ़ती रहती है, मतलब कि सबसे बड़ी डिजिट इस तरफ आएंगी और सबसे छोटी डिजिट इस तरफ आएंगी। फिर यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ छोटी डिजिट आएगी और यहाँ पे आगे जाते जाते बड़ी डिजिट चालू हो जाएंगी। ठीक है, सबसे बड़ी डिजिट माइनस की कौन सी है, माइनस का 4 है। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ माइनस का 4। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। उससे छोटी कौन सी है मेरे पास, देखो 2 का भाग करेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा, तो मतलब 2 तो आ ही रहा है कम से कम। ठीक है, तो 4 से छोटी है, 1 से बड़ी है। ठीक है, ये -1 इधर, माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल रहा है, सबसे छोटी डिजिट 4/3 है। चलिए 4/3 और ये 3। अब देखो मेरे पास ब्लॉक कितने मिले, पहला ब्लॉक ये, दूसरा ब्लॉक ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये 0 से छोटा है, मतलब कि कह सकते हैं कि हमें माइनस की डिजिट्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो माइनस की कितनी, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस का इन्फिनिटी है। ठीक है, एक तो माइनस का अपने पास ये रहा, ठीक है, एक माइनस का अपने पास ये रहा, एक माइनस का अपने पास ये रहा। तो यहाँ से हम माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 4
यूनियन यहाँ से फिर यहाँ तक -5/2 से -1, फिर यूनियन यहाँ से 4/3 और 3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन को समझना है, प्लस माइनस कहाँ से स्टार्ट करना है, बस इतना समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं, अब थोड़ा सा लेवल को अप करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए क्रांतिक मान वाला, ताकि थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमारा ये है कि के किस मान के लिए x² प्लस 16x प्लस k² प्लस 12k इजिकल टू 0 के मूल वास्तविक होंगे। चलिए यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये मूल क्या है, वास्तविक है। ठीक है, मूल सिर्फ वास्तविक दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेल्टा जो होगा वो या तो बड़ा होगा 0 से या 0 के बराबर होगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि b² - 4ac बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से। अब देखो, अब जो भी क्रांतिक मान अपन को मिलेंगे संख्या रेखा पर हम लोग डालेंगे तो कोष्टक के हिसाब से यहाँ पे हमें इजिकल टू का दे रखा है तो ये वाला कोष्टक आएगा। ठीक है, जो जो दे रखा हो वो, और हमेशा ध्यान रखना -∞ हो गया प्लस का इंफिनिटी होता, इसके आगे चाहे वो इक्वल टू का साइन हो वो हमेशा छोटा कोष्टक ही रहता है, क्योंकि ये कभी फिक्स मान नहीं होते इस कारण। ठीक है, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए a का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा, ठीक है, और c का मान मिल जाएगा। a का मान हमें x² का गुणांक 1 मिल रहा है, b का मान x का गुणांक 16 मिल रहा है, और c का मान k² प्लस 12k मिल रहा है। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं सूत्र में ये मान इसमें रख देते हैं, और लोग 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, 256 - 4, एक a तो जो है वो 1 है उसको नहीं लिखेंगे, c जो है k² प्लस 12k, और वो क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम यहाँ से 4 को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया, हमें यहाँ पे क्या मिल गया 64, ये 4 भी बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस का गुणा यहाँ पे कर देते हैं k² - 12k ग्रेटर इक्वल टू 0। दोनों तरफ 4 का भाग देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और माइनस का गुणा भी कर रहे हैं दोनों ओर, तो k² प्लस का हो जाएगा प्लस 12k हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 64, और ये जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे क्योंकि माइनस का गुणा हमने कर दिया। देखो हमने कॉमन भी ले लिया है 4 यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, भाग भी दे दिया 4 का और माइनस से गुणा भी कर दिया दोनों ओर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 डिजिट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, 2 डिजिट्स ऐसी होनी चाहिए जिसका गुणा करने पे मुझे 64 प्राप्त हो, वो भी माइनस का, और जोड़ने पे प्लस का 12 मिले। तो 64 के फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, तो 1। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 दूनी 4, 4 8, 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये मिलके हमें 16 मिल रहा है। ये 2 दूनी 4, 16 में से 4 गए तो हमें क्या मिलेंगे 12। ठीक है, 16 और 4, इसमें 4 को माइनस का ले लो, बस ये दोनों डिजिट होंगे। देखो इनका गुणा करने में 64 मिल रहा है माइनस का, और इनको जोड़ने पे भी ये प्लस जो है वो माइनस का हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है 12। तो हाँ, हमें कौन कौन सी संख्या मिल गई है, एक तो 16 और माइनस का 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, k² प्लस 16k माइनस 4k माइनस 64 लेस देन इक्वल टू 0। जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ से k कॉमन ले लिया, k प्लस 16 माइनस 4k प्लस 16, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। k प्लस 16 कॉमन ले लिया और बच्चा हमारे पास k माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। चलिए ये हटाते हैं। अब आपको पता है, अब आपको नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, और फिर आपको देखना है
कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आगे बढ़ पा रहा है। चलिए हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ हमने कर दी है। यहाँ से हमें ये पता है कि k का मान हमें माइनस का 16 और प्लस का 4 मिलेगा और लेस देन इक्वल टू 0 हमें दे रखा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम माइनस का 16 प्लस का 4, इधर माइनस का इन्फिनिटी, ये प्लस का इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये मैंने चिन्ह लगा दिया। ये छोटा है, छोटा है का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग कि हमें माइनस की डिजिट्स लेनी है, मतलब माइनस का लाइन लेना है। तो हम लोग कह सकते हैं -16 और 4। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन दे रखा है, तो मतलब -16 और 4 को भी जोड़ा गया है तो कोष्टक बढ़ाएगा। ठीक है, ये हमारा वो क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी प्रॉपर तरीके से। अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। कुछ पॉइंट नोट आउट करने हैं आपको यहाँ पे, जैसे कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 में पहली कंडीशन, अगर b इजिकल टू 0 हो, यहाँ पे b 0 हो जाए तो मूल हमें समान मिलेंगे, साथ ही किंतु विपरीत चिन्ह के मिलेंगे। अगर एक मूल माइनस का है तो दूसरा प्लस का होगा। देखो कैसे, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया x², ठीक है, या b 0 है तो मतलब x की कोई डिजिट ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -25 इजिकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x² इजिकल टू 25 और x का मान मुझे मिल गया रूट का 25। जब इसे सॉल्व करते हैं, जब रूट सॉल्व होता है तो +-5 हमें यहाँ पे मिलता है। तो हम कह सकते हैं x के मान प्लस का 5 और माइनस का 5 होगा। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। अगर b 0 है तो मतलब ये वाली चीज़ तो मिलेगी नहीं आपको ये दो ही चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे लिख देता हूँ x² प्लस 16 इजिकल टू 0। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा x² इजिकल टू माइनस के 16, x इजिकल टू रूट के माइनस के 16। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, x का मान हमें 4 आयोटा मिल जाएगा। देखो माइनस का 1 क्या हो गया, देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, रूट का -1 इंटू रूट का 16 बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये तो क्या हो गया 4 और इसका मान क्या होता है आयोटा। ठीक है, तो आयोटा का मैंने ऐसे लिख दिया और मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई 4 आयोटा और यहाँ पे प्लस माइनस भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये दो आंसर मिल जाएंगे, एक तो प्लस का 4 आयोटा, एक माइनस का 4 आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ हुई। b 0 होता है तब क्या होता है ये आपने देख लिया है प्रॉपर। अब मुझे बताओ, अगर c 0 है, c 0 हो तो हमें क्या होगा, एक मूल उस जहाँ पे जिस इक्वेशन में c 0 है उस इक्वेशन का एक मूल हमेशा 0 होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 यहाँ दे रखा है। यहाँ पे कह रहा हूँ c 0 मतलब c है ही नहीं। ठीक है, और ये दोनों, तो ऐसा एग्जांपल तो देखिए लिख देते हैं 3x² माइनस 4x इजिकल टू 0। c मैंने यहाँ पे नहीं ले रखा। यहाँ से आपको क्या करना है, सीधा x को कॉमन लेना है। ठीक है, x को कॉमन ले लिया, 3x माइनस का 4 इजिकल टू 0 मुझे यहाँ मिल गया। अब यहाँ पे देखो आपको क्या हो रहा है, देखो एक तो x इजिकल टू 0 आपको मिल रहा है और 3x माइनस 4 इजिकल टू 0 आपको मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी अगर मैं कोष्टक लगा दूँ तो आपको पहले जैसे गुणनखंड मिल रहे थे उस तरीके से आपको यहाँ पे विजुअलाइज होगा। ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हैं x इजिकल टू 4/3, तो इसका एक मान क्या आ गया 0 हो गया और निश्चित ही 0 होगा, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इजिकल टू 4/3।
ये चीज़ हमें मिल गई है। एक शून्य हमेशा क्या हो जाएगा, एक मूल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए एक चीज़ हम लोग और देखेंगे इसमें, जब ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, उनको जोड़ने पे 0 के बराबर हो, जो मूल होंगे वो होंगे 1 और C/A होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरीके का है कि x² + 5x - 6 = 0। यहाँ पे देखो a क्या है, 1 है, b क्या है, 5 है और c क्या है, -6। जब इन दोनों को जोड़ते हैं ये कितना हो गया, 6। 6 में -6 को जोड़ेंगे तो हमें 0 मिलेगा, तो इसका मूल हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक मूल तो एक होगा C/A। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें c क्या है, C/A = -6/1। तो हमें मूल क्या प्राप्त हो गए, 1 और -6। ये हमें क्या प्राप्त हो गए, मूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। ठीक है, जब आप इन क्वेश्चंस को सीधा फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे ना तो आपको सेम आंसर ही मिलेगा। लेकिन ये देखो, अगर अपन को पता है कि a + b + c = 0 हो रहा है और उनके मूल 1 और c/a होता है, तो फिर ये देख के आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, द्विघात समीकरण b - c(x² + c - a(x) + a - b = 0 के मूल होंगे। चलिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि a हमें क्या दे रखा है, b - c, b क्या दे रखा है, c - a और c क्या दे रखा है, a - b। राइट, अगर मैं यहाँ पर a + b + c करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, देखिए b - c + c - a + a - b। देखो यहाँ -b से +b कट गया, -c से +c कट गया, -a से a कट गया, तो मुझे क्या मिला, 0। तो मैं ये कह सकता हूँ a + b + c = 0 दे रखा है मुझे। तो इसकी कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि तो मूल उसके क्या होंगे, 1 और c/a। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि a + b + c = 0 होने पर समीकरण के मूल 1 और C/A। ठीक है, और जब हमें आंसर निकालना है इसका तो c एक तो एक ही रहेगा, C/A क्या होगा, c a - b a b - c। तो कह सकता हूँ c की जगह a - b और a की जगह b - c। ये हमारा आंसर है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो समीकरण के मूल 1 और a - b अपन b - c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, द्विघात समीकरण p q - r x + q r - p x² + r p - q = 0 के मूल क्या होंगे। जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, हमें वापिस से यहाँ पे a b और c मिलते हैं। a हमें क्या मिलेगा, b क्या मिलेगा और c क्या मिलेगा, वो हमको देखना है प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। अगर आपने अभी तक a b c निकाला होगा तो मैं देखूंगा यहाँ पर, अभी जब मैं a b c यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ना, तो आपको थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे गलत करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे आपका a दे रखा है, क्या दे रखा है, p q - r। ये दे रखा है क्या, बिल्कुल नहीं, आपको a दे रखा है ये, क्यों, x² का गुणांक क्या दे रखा है, ये हमारी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या कहती है, ax² + bx + c, ये हमारी जनरल फॉर्म है। और जनरल फॉर्म ये कहती है कि a जो होगा वो x² का गुणांक होगा हमेशा। ठीक है, तो a क्या है, q r - p, b क्या दे रखा है, x का गुणांक p q - r। ठीक है, और c क्या दे रखा है, r p - q। ठीक है, जब हम लोग देखते हैं कि a + b + c का मान निकालते हैं, चलो देखते हैं, qr - qp
इसको कोष्टक को मैंने सॉल्व कर दिया है, प्लस पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर प्लस आर पी माइनस आर क्यू। देखिए आर क्यू क्यू पी पी आर सब कट गया, इजिकल टू 0 हो गया। 0 होने पे यहाँ पे भी एक सीधी लाइन आएगी, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 होने पर समीकरण के मूल 1 सी अपन ए। ठीक है, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, सी हमें क्या दे रखा है आर पी माइनस क्यू, और ए क्या दे रखा है क्यू आर माइनस पी। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये कैलकुलेशन इतनी जल्दी तो होगी नहीं, ठीक है, और हम तो डायरेक्ट मूल निकालने में चले जाएंगे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पूछो क्या, जब भी मूल निकालने की बात करेगा ना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक दिया होगा। क्यों? क्योंकि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा के आप इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो इसके पीछे का लॉजिक आप ज़रूर समझना, तो आपसे क्वेश्चन हैंडल करने में ज़्यादा बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे मूलों का योग, मूलों का जो गुणन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स, ठीक है, और उनको यूज़ कैसे करना है, उसके क्वेश्चंस किस किस तरीके से आते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, ते हैं मूलों का योग इज इक्वल टू क्या होगा, देखो डायरेक्ट निकालना मूलों का योग तो माइनस बी अपन ए, ठीक है, और मूलों का गुणन या गुणा के दो तो वो निकालना है तो सी अपन ए। अब कोई बोले मूलों का योग क्या है, तो माइनस बी ए दे रखा है, ए हमें दे रखा है, बस उसका मान लगाओ, आगे माइनस लगाओ, ठीक है। गुणे की बात कर रहा है तो सी ए दे रखा है, ए ये दे रखा है, मान लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पर और है, देखिए, माना द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो मूल अल्फा व बीटा है। तो समीकरण के जो अपना ये जो है कॉन्सेप्ट नंबर 1 मूलों का योग, तो कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं माइनस बी अपन ए, ठीक है, और गुणा अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिलेगा सी अपन ए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। आगे आपको कुछ सम्मित व्यंजकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो बात की बात है। अभी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इन कॉन्सेप्ट पे। देखो सिर्फ 2 लाइन मैंने लिखी है, उस 2 लाइन के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं देखिए। सेकेंड ग्रेड पढ़ने का गेम नहीं है, सीधी सी बात है। सेकेंड ग्रेड जो है वो दिमाग का गेम है। आपको कॉन्सेप्ट पता है और आपको कॉन्सेप्ट किस जगह यूज़ करना है ये पता होना चाहिए, बस, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द्विघात समीकरण लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग व गुणन क्या होगा। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे a हमें दे रखा है 3, b दे रखा है माइनस का 5 और c दे रखा है माइनस का 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मूलों का योग इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। तो माइनस बी क्या दे रखा है माइनस का 5 अपॉन ए क्या दे रखा है 3। तो हम लोग इसे 5/3 लिख सकते हैं। और मूलों का गुणन की बात कर रहा है तो c अपन a हमें यहाँ पे दे रखा है, c क्या दे रखा है माइनस का 4 और a क्या दे रखा है 3। तो इस तरीके से मूलों का योग और मूलों का गुणन हमने डायरेक्टली निकाल दिया। देखो थोड़ा सा भी दिक्कत जैसा महसूस आपको नहीं होगा, ठीक है। एक कुछ अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन का होगा, लेकिन
जब ये क्वेश्चन देखा गया तो अच्छे अच्छों के पसीने भी आए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। इसमें मैं आपको क्या करूंगा ना, ऑप्शंस भी दूंगा। चलिए, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि करके इन्होंने क्वेश्चन को छोड़ दिया। और यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस दे दिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए उन्होंने दे दिया ए इज इक्वल टू बी, बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ए इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात थी कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट ही कहाँ से करें। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी क्या मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, तो अभी सबको इसके मुझे सॉल्यूशन याद है। लेकिन जब ये पहली बार आया था ना, तब बहुत सारा घुमा के रख दिया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अभी आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, सबसे पहली चीज़ ये कि इन्होंने एक लाइन यहाँ पर मेंशन कर रखी है। देखो, क्वेश्चन के कान को पकड़ना है सीधा, ठीक है, कहीं घुमाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, उसमें एक लाइन ऐसी लिखी होगी हमेशा जो आपको आंसर तक पहुँचाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम। सबसे पहले ये पता होना कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स। ठीक है, अगर मैं x लिखता हूँ तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, या फिर x का इनवर्स, बात तो एक ही है। ठीक है, 1/x लिखो या फिर x का इनवर्स लिखो, बात एक ही। अगर मैं a लिखता हूँ तो 1/a हो जाएगा, अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे व्युत्क्रम की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ, अगर मान लिया मैंने कि मूल एक मूल क्या होगा, x है, तो दूसरा 1/x होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। जब अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि मूलों के व्युत्क्रम एक दूसरे मूल जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। ठीक है, अब ये क्यों होंगे ये देखना है। अब देखो, जब आप मूलों का गुणनफल निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि x इंटू 1/x, तो आपको क्या मिलता है, x से x कट गया, मुझे मिला 1। मूलों का गुणनखंड मुझे क्या मिल रहा है, 1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू c/a। c/a क्या है, मूलों का गुणनखंड, मतलब कि इसको मैंने उल्टा लिख दिया, एक बार वापस ऐसे लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मूलों का गुणनखंड क्या है, सूत्र के हिसाब से c/a, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 मुझे यहाँ दे रखा है। अब a को इधर ले आता हूँ मैं, तो c इज इक्वल टू a हो गया। ठीक है, c इज इक्वल टू a लिख दो या फिर a इज इक्वल टू c लिख दो, बात एक ही है। हमारे पास ऑप्शन क्या गया, डी। देखो, क्वेश्चन आपको पता ही नहीं चलेगा कि किससे सोल्व हो गया, स्मूथली जाएगा। बस यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए था, सिर्फ मूलों के गुणनफल और योग का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए था। अगर आपको ये पता होना चाहिए था कि x प्लस 1/x करूँगा तो इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूँगा। ठीक है, अगर x इंटू 1/x करूँगा तो मुझे जो मूलों का गुणनफल है वो 1 मिल जाएगा। 1 मिल जाएगा तो मेरे पास इक्वेशन बनने वाला कुछ सीन ही नहीं रहेगा फिर। ठीक है, डायरेक्ट मुझे आंसर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात आपको अपने दिमाग से सोचनी पड़ेगी। देखो, सेकेंड ग्रेड गेम सिर्फ सोचने का, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया था अभी बीच में, क्वेश्चन इस तरीके से था, देखिए इसका ऑप्शन भी दूंगा मैं आपको। समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल धनात्मक होंगे। ठीक है, दोनों मूल क्या है, धनात्मक होंगे यदि, बस क्वेश्चन यहाँ छोड़ गया। और इन्होंने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों समान चिन्ह के हो, समान चिन्ह के हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों समान व सी विपरीत चिन्ह का
ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ए व सी दोनों समान व बी जो है वो विपरीत चिन्ह का हो, ठीक है, और डी इनमें से कोई भी नहीं। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना था? देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आपको लगे कि अब ये सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो ए बी सी के मान ले लो, ठीक है। एक बार ए बी सी के मान क्या करो, ए बी सी का जो भी मान लोगे इनके तीनों के चिन्ह समान रखो, ठीक है। समान रखने पर मूल धनात्मक आता है तो ये इसका सही आंसर है। ये एक तरीका बता रहा हूँ। अभी मार्केट में ये क्वेश्चन ज़्यादा चल रहे हैं इसलिए अभी किसी को इस क्वेश्चन की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पहली बार आए थे तब बहुत ज़्यादा वो था, ठीक है। दूसरी चीज़, आप ए बी को, जैसे कि ए को मैंने ले लिया 1, बी को ले लिया मैंने 2 और सी को ले लिया -1, ठीक है। ऐसे लेके चेक कर लो, फिर इसको लेके चेक कर लो, फिर इसको लेके चेक कर लो, ऐसे इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक लॉजिक है और कह सकते हैं कि एक तरीके से ये एक नोट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखो, अगर दोनों मूल धनात्मक हैं, ठीक है, अब इसको मैं उस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा देखना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से कर रहा हूँ वो चेक करिए आप। देखिए सॉल्यूशन में आ कर रहा हूँ इसका नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। देखो, अगर दोनों मूल धनात्मक हैं तो अल्फा प्लस बीटा, मान लीजिए कि दोनों मूल अल्फा और बीटा है, ठीक है, ये चीज़ मैंने लिखी नहीं है, लेकिन अगर दोनों मूल धनात्मक है तो मैं अगर इसको जोड़ूं तो ये हमेशा 0 से बड़ा मिलेगा हमें, ठीक है, ये चीज़ पता चल गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a, ठीक है, वो हमेशा बड़ा होगा 0 से, ठीक है। जब मैं दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, b/a, और चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह ऐसे हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा, राइट। अब मुझे बताओ 0 से छोटा तब होगा ये, b/a 0 से छोटा तब होगा जब b व a के चिन्ह असमान हो। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। b/a मुझे 0 से छोटा लाना है, 0 से छोटा लाने का मतलब है कि माइनस का लाना है, माइनस का लाना है तो मैं ये कह दूँ कि अगर b माइनस का है, ठीक है, और ये भी माइनस का हो गया तो ये माइनस तो माइनस कट जाएंगे, ठीक है। अगर b माइनस का है तो ये प्लस का होना चाहिए, ठीक है, और अगर a माइनस का है तो b प्लस का होना चाहिए, तब जाके ये -b/a हमें मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो है b/a 0 से छोटा तब हो पाएगा जब दोनों के चिन्ह ऑपोजिट हो, असमान हो, तब जाके माइनस आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ये कह सकते हैं कि पहली चीज़ हमें ये मिल गई कि a व b के चिन्ह असमान, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे इसको नोट करके रखो। अब अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, जब दोनों मूल धनात्मक हैं तो वो भी 0 से बड़े होंगे, सीधी सी बात है। और c/a अल्फा बीटा गुणन का क्या है सूत्र, c/a, वो भी बड़ा होगा 0 से। अब मुझे ये बताइए कि c/a अगर बड़ा है 0 से तो ये कब होगा, जब दोनों चिन्ह समान हो। सही कह रहा हूं मैं? अगर सीधी सी, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ये 0 से बड़ा चाहिए मुझे तो दोनों प्लस के चाहिए, या तो दोनों माइनस के दे दो, माइनस से माइनस कट जाएंगे, ठीक है, या दोनों प्लस के दे दो, या दोनों मुझे प्लस के दे दो, तो 0 से बड़ा होगा। मुझे माइनस का डिजिट नहीं आना चाहिए यहाँ पे, सीधी सी बात। तो मैं ये कह सकता हूँ या तो दोनों माइनस के दे दो या दोनों प्लस के दे दो, मतलब कि दोनों के चिन्ह, ये तब पॉसिबल होगा जब दोनों के चिन्ह क्या होंगे, समान। मतलब कह सकते हैं a व c के चिन्ह समान होंगे, राइट। a और c के चिन्ह क्या है, समान। अब मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों का सारांश निकाल के ये आता है, अगर a व c के
चिन्ह समान हो और b का चिन्ह असमान हो, तब जाके हमें मूल क्या मिलेंगे, धनात्मक। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि a व c के चिन्ह समान हो, b चिन्ह अलग या फिर विपरीत हो, ऑपोजिट हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हुआ। देखो ए और बी के चिन्ह असमान है, ये चीज समझ में आई, और ए और सी के चिन्ह समान है। तो ये कह सकते हो ए और सी के चिन्ह अगर समान है, ठीक है, तो बी उसके ऑपोजिट ही होगा ना, ये तो असमान है, ए का ऑपोजिट है बी, तो अगर ए और सी समान है तो ए का ऑपोजिट बी होगा ना, तो बी तो असमान ही होगा, सीधी सी बात है। बस यही कहने का सेंस है और कुछ कहने का सेंस नहीं। ठीक है, ज़्यादा इतना हेडेक नहीं लेना है, आपको सिर्फ इतना याद करके जाना है कि ए और सी के चिन्ह समान होंगे और बी का अलग होगा, तो दोनों मूल मुझे क्या मिलेंगे, धनात्मक। अब ये चीज़ आपकी कहाँ काम लगेगी, ये क्वेश्चन मैं ढूंढ के इसलिए लाया था कि जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आ गया कि इसके मूल निकालिए और उसने कुछ डिजिट दे रखी हैं, और आप जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया x², ठीक है, माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके मूल a b c d कुछ भी दे रखे हो, ठीक है, आपको अगर ये पता है कि a, यहाँ पे a है, राइट, a और c के चिन्ह समान है और b का चिन्ह ऑपोजिट दे रखा है, मतलब कि दोनों मूल धनात्मक होंगे, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, जिस ऑप्शन में माइनस का रूट कहीं पे भी दिख जाए उसको हटाओ। सबसे पहले देखो, मुंह से कैलकुलेट कर दिया, बिल्कुल जरूर। अगर आपका किस्मत इतना अच्छा है कि 3 ऑप्शन में ऐसा दे रखा है कि माइनस के चिन्ह दे रखे हैं 3 ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में दोनों प्लस के दे रखे हैं, आप डायरेक्ट टिक लगा के आ जाओगे, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ कराने का रीज़न मेरा बस यही है, आया समझ में, ये चीज़ कराने का रीज़न बस यही है और कुछ रीज़न नहीं है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बन रहे हैं अपने आप से। ठीक है, एक चीज़ इसके साथ और ध्यान रखनी है, अब इसको नोट के साथ हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कि अगर दोनों मूल ऋणात्मक हो तब चिन्ह कैसे होंगे, दोनों मूल ऋणात्मक हो तब, देखो अगर अल्फा प्लस बीटा इसमें से दोनों मूल क्या है, ऋणात्मक है, तो हमें माइनस की डिजिट मिलेगी, ठीक है, जो हमेशा 0 से छोटा होगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा करूं, अगर दोनों डिजिट माइनस की हैं तो वो प्लस की हो जाएंगी, वो हमेशा 0 से बड़ा मिलेगी हमें, राइट। अगर दो मूल, एक माइनस का 2 है, एक माइनस का 3 है, ठीक है, जब मैं इसे जोड़ूंगा तो ये मुझे माइनस का 5 मिलेगा, जब मैं इसका इंटू करूंगा तो ये मुझे 6 मिलेगा, क्यों, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए, जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है हमें, माइनस बी अपन ए, छोटा है 0 से, ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं, अब एक काम करते हैं, माइनस का मैं क्या करता हूँ, गुणा कर देता हूँ, ठीक है, बी अपन ए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 0 से, चिन्ह चेंज कर दिया मैंने। देखो ये माइनस का रहेगा ना, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने ये वाली चीज़ निकाल दी। अब ये चीज़ निकाल के जब ए और बी के चिन्ह समान होना तब जाके ये चीज़ पॉसिबल है। हमने पहले भी करी थी, कैसे, इसको लेके हमने किया था, ए और बी के चिन्ह समान है, ठीक है, ये बड़ा कब हो सकता है, जब ए और बी के चिन्ह समान है। देखिए, या तो बी अपन ए 0 से बड़ा, मतलब प्लस की डिजिट चाहिए हमेशा यहाँ पे, या तो दोनों माइनस का हो या दोनों प्लस का हो, ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं ए व बी चिन्ह समान हो तब ये पॉसिबल है। जब ये चीज़ करेंगे हम लोग तो सी अपन ए बड़ा है 0 से, ये ऐसा कहना चाह, तो सीधी सी बात है ए व सी के चिन्ह समान होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ इन शॉर्ट और आंसर के तौर पे कि ए बी और सी तीनों के चिन्ह समान हो। तो आप समझ में आया, जब दोनों मूल ऋणात्मक होंगे यदि ए बी सी तीनों के चिन्ह समान हो, ठीक है। अब इन एक मिनट, अब भगवान करे कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि -x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पता है तीनों के चिन्ह समान है, मतलब दोनों मूल जो आएंगे ना वो ऋणात्मक आएंगे। अगर एक में भी माइनस का साइन नहीं है ना, हटा दो,
देखो ही मत कुछ, आंख बंद करके हटा दो। ठीक, अगर तीनों जगह प्लस दे रखा है ना, हटा दो आंख बंद करके। ठीक है, माइनस का चाहिए, वो भी दोनों के दोनों। ठीक है, ये होती है 100 लोगों से आगे बढ़ने की ट्रिक। ठीक है, आपको चीज़ें, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप एग्ज़ाम तक आते आते आपको बस, मेरा लक्ष्य इतना है कि आपको पेन ना उठाना पड़े क्वेश्चन देख के। ठीक है, और कोशिश बस यही करना कि आंखों से देख के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, क्योंकि टाइम बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 150 मिनट 150 क्वेश्चन करना इजी नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 मिनट में पढ़ भी नहीं पाओगे आप, समझने की तो दूर की बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है जैसे कि हमें ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है। तो चलिए, हमें पता चल गया कि दोनों मूल धनात्मक हैं, तो ए व सी के चिन्ह समान होंगे और बी का विपरीत होगा, और ए बी सी तीनों के चिन्ह समान होंगे तो दोनों के मूल ऋणात्मक होंगे। ठीक है, अब हम लोग अल्फा बीटा की बात कर रहे थे, तो अल्फा बीटा के कुछ फॉर्मूला है, वो आपको थोड़े से समझ में रहने चाहिए। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सममित व्यंजक। ठीक है, सममित जो व्यंजक है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश वाले थोड़ा सा ध्यान रखना। सममित को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। और व्यंजक को कहते हैं एक्सप्रेशन। ओके, सममित एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है, ये देखिए, कुछ फॉर्मूला है, उसको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला कह दो, प्रमेय कह दो, कोई इशू नहीं। अल्फा स्क्वायर मूल है, दो मूल अल्फा और बीटा हो तब। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये कैसे बना, देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा इसको है ना इधर ले गए, बस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इजिकल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहीं पे। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रखी है। ठीक है, याद करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट ये चीज़ पूछी जाएगी आपसे, तो डायरेक्ट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये कैसे बता, देखो, तो ये अल्फा माइनस बीटा जो है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, थर्ड चीज़, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और चौथा बीटा की घात 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो पहला फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, सिर्फ उसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, और माइनस में वापस से अल्फा बीटा का स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ये चारों जितने भी फॉर्मूले हैं ना, ये चारों, ये आगे जाकर बहुत काम आने वाले हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, ऐसा समझ लो आप। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये जो पॉइंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इस जो टॉपिक से ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा व बीटा हो। ठीक है, तो अल्फा की घात 4 बीटा की घात 2 प्लस अल्फा की घात 2 बीटा की घात 4 का मान क्या होगा। देखिए, बहुत इजी है, एक तरीके से कह सकते हैं। जब ऐसा कुछ आए ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जो पहले क्वेश्चन में पूछा है ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अल्फा की घात 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की घात 4। हम लोग एक काम करते हैं, देखो स्क्वायर दोनों में ना, अल्फा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों बाहर दे देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, अल्फा का स्क्वायर बच गया, यहाँ पे बीटा का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, इसको कॉमन लेने पे मुझे ये मिला। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा का स्क्वायर
अब स्क्वायर अगर कोष्टक खोलूँगा तो दोनों के ऊपर लग जाएगा, बात तो एक ही होगी। और यहाँ पे ये चीज़ है, देखो सीधा फॉर्मूला है। अब ये चीज़ मूलों का गुणनखंड मुझे मिलना चाहिए और एक फॉर्मूला मुझे यहाँ पे दे रखा है। ये फॉर्मूला क्या है, ये देखो अल्फा बीटा का स्क्वायर तो मुझे यहाँ पे दे ही रखा है। अब इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए ये फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। बस अब एज इट इज़ यहाँ पे आपको ये निकालना है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपन ए, ठीक है। यहाँ से मुझे ये बताइए ए क्या मिल गया, 3 मिल गया, बी मुझे माइनस के 5 मिल गया, सी और माइनस का 2 मिल गया। जब हम लोग ऐसे निकालेंगे तो बी क्या है, माइनस का 5 है, ये तो 5 हो जाएगा, ए क्या है 3, तो ये मुझे अल्फा प्लस बीटा मिल गया, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा की बात करूँ तो सी अपन ए मुझे यहाँ मिलना चाहिए, सी क्या है माइनस का 2 और ए क्या है 3, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मान यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। ये वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। जब ये वाली इक्वेशन में लिखता हूँ अल्फा की घात 4 बीटा स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर बीटा की घात 4, मुझे क्या मिल रहा है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है, देखिए बड़ा कोष्टक ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। अल्फा बीटा का मान क्या है, -2/3 का होल स्क्वायर अपन अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 5/3, 5/3 का होल स्क्वायर -2, अल्फा बीटा क्या दे रखा है -2/3। सॉल्व करते हैं, ये मुझे माइनस का तो स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 4/9 मुझे यहाँ मिल गया, यहाँ पे मुझे मिल गया 25/9, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और मुझे मिल जाएगा 4/3, ठीक है। मुझे ये चीज़ मिल गई, आपको समझ में आई चीज़ें, ठीक है। जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं 4/9 तो मुझे यहाँ पे मिल ही रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, लघुत्तम ले लेता हूँ, 9 आ जाएगा यहाँ पे, 25 का 25, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है, यहाँ पे 12 आ गया। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 9 × 9 तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, 81, ठीक है। ये 25 और 12 को मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 25, 35, 36, 37, 37 × 4 148, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल गया, अपना आंसर मिल गया, ठीक है। आंसर किसका मिल गया, इसका। देखो अब इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चन हमें पूछा है ना, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये जो लास्ट में जो दे रखा है ना, बस इस चीज़ को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद हमें आगे वाली लाइन तक जाना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होगी। अब आप पूछेंगे कि सर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों लगाया है, किस लिए लगाया, क्यों, क्योंकि हमें सीधा अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिखना पड़े, अल्फा बीटा यहाँ लिखना पड़े। अब डायरेक्ट आप अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर करने जाएंगे, अल्फा देखो यहाँ पे अल्फा बीटा कोई अलग अलग नहीं दे रखा है, दोनों का मिक्सचर दे रखा है। तो जब तक हम मिक्सचर को यूज़ करते रहेंगे हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी बनता चला जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस 7 = 0 के मूल अल्फा व बीटा हो तो मुझे क्या ज्ञात करना है। देखिए 1/α² प्लस 1/β² का मान मुझे ज्ञात करना है। यहाँ पे एक चीज़ और है, 1/α² प्लस 1/β² माइनस अल्फा बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए ये चीज़ आपको समझ। अब मैंने आपको हमेशा से बोला है, पिछले क्वेश्चन में भी बोला था, जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इस क्वेश्चन को सोल्व करो, क्योंकि अल्फा² का मान हमारे पास नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 1/α² प्लस 1/β² माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। जब इसे सॉल्व करते हैं आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो इसको साइड में रख दो, इसमें कॉमन ले लो α² β², ये क्या हो गया α² प्लस β² प्लस α² माइनस अल्फा बीटा। देखो इसका मान तो हमारे पास मिल जाएगा, इसका मान भी मिल जाएगा, ये सूत्र है इसका, बस ये लगा दो। एक काम करता हूँ, ऊपर में सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र क्या है मेरे पास, α प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पे अल्फा बीटा मुझे मिल रहा है। बस अब मुझे क्या करना है, ये मेरी समीकरण दे रखी है, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए मुझे 3 मिल रहा है, बी मुझे -4 मिल रहा है, और सी मुझे 7 मिल रहा है, ठीक है। अब
इसको मैं किस तरीके से लिख पा रहा हूँ, देखिए ये बाद में करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए है, ठीक है। तो मूलों का योग क्या मिलेगा, माइनस बी अपन में, तो माइनस का 4, तो ये 4 हो जाएगा और ए 3 है, 4/3, ठीक है। और अल्फा बीटा मुझे क्या मिल जाएगा, सी अपन ए, सी मुझे क्या दे रखा है 7 और ए क्या दे रखा है 3। बस अब अल्फा बीटा के मान इसमें पुट करने, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1/α² प्लस 1/β² माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। कुछ नहीं करना है, बस अपने पास वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये दे रखी है, अल्फा बीटा की वैल्यू ये दे रखी है, बस ला के लगा दो यहाँ पे, बना बनाया हुआ मसाला रेडी है। इससे क्या होगा ना, आपका क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ जाएगी और कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या है 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैं पूरा लिख के दे रहा हूँ, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा 4/3 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस फिर 2 ये रहा, और अल्फा बीटा 7/3 है, 14/3। बस डायरेक्ट सोल्व करना है, डायरेक्ट यहाँ पे 16/9 माइनस 14/3 ही लिखना है, डायरेक्ट सोल्व करके ऊपर वाली चीज़ खत्म। बस ये चीज़ होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। ये तब तक आएगी जब हम लोग रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 2 ये हो गया, अल्फा बीटा क्या दे रखा 7/3, ठीक है। अब मुझे बताइए अल्फा बीटा क्या दे रखा 7/3 और उसका स्क्वायर दे रखा है, माइनस अल्फा बीटा क्या दे रखा है 7/3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 16/9 माइनस 14/3 अपन 49/9 माइनस 7/3 मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अगले पेज पे हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको मैं पार्टीशन ले रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 16/9 और 14/3, इसमें से 9 और 3 में से वो ले लेता हूँ ओबेनिस्ट, ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ, मुझे 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, देखिए यहाँ मिल जाएगा मुझे 16 माइनस 3 तिया 9 और 14 इंटू 3, देखिए क्या होगा, 1 मिनट चलिए। तो कहाँ तक थे हम, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 9 को एलसीएम ले रखा है इसका, और 16 तो 16 ही आएगा, यहाँ पे 3 का भाग देंगे, 3 इंटू 14 करेंगे, 14 इंटू 3 42 होता है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपन 49/9 हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे ये 7/3 तो लिख ही देते हैं। यहाँ पे अभी आपको एक चीज़ ये पता चली होगी कि मैं यहाँ से 9 को 9 से काट सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों हर है, ठीक है। क्योंकि ये इंटू में जाएगा ना, तो ये वाला देखो अगर मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करूँ इंटू में जाएगा और उल्टा हो जाएगा, तो 9/49 हो जाएगा, 9 तो कट ही जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे, चलिए आगे जैसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये क्या मिल गया हमें 42 माइनस 16 कितना मिल जाएगा मुझे, ये मुझे मिल जाएगा 26, माइनस का 26 मिलेगा, ठीक है। अपन 49 तो मेरा यही रहा, ठीक है, माइनस 7/3 मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो जब आप लघुत्तम लेंगे 49, ठीक है, आपको ये माइनस 26 तो मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद आप 49 का भाग 3 से देंगे तो ये करीबन आपका जाएगा तो नहीं, एक काम करते हैं, आप 49 इंटू 3 कर दो 147, ठीक, 49 इंटू 3 27 7 2 12 13 14, ठीक है, बराबर है 147, ठीक है। 147 यहाँ पे अपन 3 बार जाएगा 49 से, तो 26 इंटू 3 कितना होता है, ये होता है 78, वो भी माइनस का, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस का आएगा। 147 49 बार जाएगा, 49 इंटू 7 करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, 49 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7 343, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमारे पास आएगा, देखिए 78 और 343 को जोड़ना पड़ेगा, 8 9 10 11 चला 1 8 12 2
एक 4 अपन 147, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखो कैलकुलेशन बड़ी नहीं है, इसको क्या मैं आपको प्रॉपर तरीके से मुझे समझाना पड़ रहा है, वहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है। देखो समझाने में दिक्कत कुछ नहीं है, पर अभी क्या स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इतना तो मुझे बताना ही पड़ेगा, यहाँ से मैं लघुत्तम ले रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, एक फ्लो बन जाएगा ना, उसके बाद मैं डायरेक्टली सोल्व करूँ, उसके बाद आपको डायरेक्टली समझ में आएगा कि हाँ सर ने ऐसा किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि मैं यहाँ पे इंटू कर रहा हूँ, अब मुझे पता है 9 × 27 7 2 12 और 14 147, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है कि आप भी एक बार कैलकुलेट करो और फिर आप आगे बढ़ो मेरे साथ, ठीक है। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी टाइम है, अभी अपन आराम से अभी आपकी रेगुलर वीडियोस आएंगी, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा क्वालिटी वाली चीज़ आपके पास आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग लेवल का लेते हैं। देखिए द्विघात समीकरण x² + ax + b = 0, चलिए ये सही है, के मूल अल्फा व बीटा हो तो मुझे मान किसका ज्ञात करना। देखिए अल्फा की घात 4 बीटा प्लस अल्फा और बीटा की घात 4, कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को सोल्व करिए। चलिए अल्फा की घात 4 बीटा प्लस अल्फा बीटा की घात 4, जब हम अल्फा बीटा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अल्फा की घात 3 मुझे यहाँ मिल गया, बीटा की घात 3 मुझे यहाँ पे मिल गया। जब हमने पिछले जब देखा था, हम फॉर्मूले देख रहे थे, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें साफ दिखाई दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा को ऐसे ही अंदर रहने दो, बाहर सॉरी, और यहाँ पे मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देना है। क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा हो गया। चलिए ये पता चल गया, बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ए बी सी का मान निकालना है। ए क्या दे रखा है 1, बी क्या दे रखा है ए, और सी क्या दे रखा है बी, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा देखेंगे हम लोग, मूलों का योग, तो माइनस बी अपन ए हमें मिलता है, तो बी क्या दे रखा है ए दे रखा है, तो माइनस ए, और ए तो 1 दे रखा है, तो माइनस ए इसका होगा, ठीक है। उसके बाद अल्फा बीटा = सी अपन ए होता है, सी क्या है बी दे रखा है, और ए क्या देगा 1, तो बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है अल्फा की घात 4 बीटा प्लस अल्फा बीटा की घात 4, हमें क्या प्राप्त हो रहा है अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा मुझे क्या दे रखा है बी, और अल्फा प्लस बीटा मुझे माइनस का ए दे रखा है, तो ये माइनस का ए का क्यूब आएगा, ठीक है, माइनस 3 अल्फा बीटा बी, ये माइनस का ए, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का ए दे रखा है और अल्फा बीटा का मान बी दे रखा है, बस वही पुट किया और कुछ भी नहीं किया, कुछ पॉलिटिक्स नहीं करी है, ठीक है। और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3ab यहाँ पर हो जाएगा, तो आपको बेसिकली यहाँ पे मिला गया। अब देखिए, अब यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि a कॉमन आ रहा है आपका, ठीक है, a कॉमन आ रहा है, लेते हैं a कॉमन, ठीक है। तो माइनस का a² प्लस 3b मुझे यहाँ पे मिल गया, या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं ab 3b माइनस का a², ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको ये लिखा हुआ नहीं मिले तो इसको थोड़ा सा चेक करना कि किस तरीके से दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करने पड़ेंगे इसके। अब जो पिछले क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्या दे रखा है x² प्लस px प्लस q = 0 के मूलों का अंतर दे रखा है, मूलों का अंतर 1 हो तो p² प्लस 4q² क्या होगा। चलिए अब देखो, अब चीज़ें यहाँ पे फंसेंगी, ठीक है। जिसको सिर्फ अल्फा बीटा का ज्ञान है ना, वो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में नाकाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा जैसा कुछ सीन ही नहीं है। अब देखो
यहाँ पे इन्होंने बोला है मूलों का अंतर एक हो, बाकी इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, इसको आप सॉल्व कर नहीं सकते। क्यों? अल्फा बीटा में ये चीज़ नहीं दे रखी है। अल्फा बीटा में दे रखी होती तो इसको सॉल्व करने की कोशिश भी की जा सकती थी, राइट। तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन है, अल्फा बीटा में दे रखा है क्वेश्चन, तो उसे सॉल्व कर सकते हैं कुल मिला के, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है उसको मार्क करना है, क्वेश्चन आगे कहाँ से बढ़ सकता है, बस यही ध्यान। देखो क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन हम यहाँ से करके नहीं जा सकते, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड हम लोग नहीं जानते, ठीक है। ये तो किस्मत की बात होती है। बहुत सारे कोचिंग संस्था वाले कहते हैं कि हमारे अंदर से ये क्वेश्चन आए, हमारे अंदर से ये क्वेश्चन आए। किसी के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वो लक बाय चांस होता है कि क्वेश्चन लग जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवाए, तो इसमें भी लक बाय चांस ऐसा लग जाए, तो क्या पता, ये ऐसी अपनी किस्मत है। दूसरी चीज़ है कि क्वेश्चंस किसी को नहीं पता होता कि किस तरीके से आते हैं। आप हर एक लोगों से पढ़ेंगे, हर एक के पास अपने अलग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मैंने ये जो मिक्सचर बनाया है वो कुछ एग्जांपल्स का बनाया है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और जो पिछले क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मिला के, हर एक कॉन्सेप्ट्स के साथ पिछले क्वेश्चंस को मिला के बनाया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन किसी को नहीं पता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं हर तरीके का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ ग्रुप्स आपको ज्वाइन करने होंगे, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, थोड़े से मेंबर्स इसके बढ़ेंगे। देखिए थोड़े से मेंबर्स बढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में, डिस्कस करने में थोड़ा मज़ा भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मार्क करना है आपको कि क्वेश्चन कहाँ से आगे बढ़ सकता है। क्वेश्चन कहाँ से आगे बढ़ रहा है, देखिए मूलों का अंतर एक है। अगर मूल अल्फा व बीटा है तो कह रहा है कि मूलों का अंतर जो है वो मुझे एक दे रखा है, राइट। इनके कहने का मतलब सिर्फ ये है, जी बिल्कुल सिर्फ ये। हमने अल्फा माइनस बीटा का एक फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इस तरीके से था, जी बिल्कुल इस तरीके से था। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। अल्फा बीटा का मान क्या है, माइनस बी ओपन ए। बी क्या दे रखा है, पी, ठीक है। और देखो सबसे पहले ए बी सी का मान निकाल लो, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ए क्या दे रखा है 1, बी क्या दे रखा है पी, और सी क्या दे रखा है क्यू। तो चलिए माइनस पी और ए लिखने का कुछ मतलब ही नहीं है, और अल्फा बीटा का मान क्या, सी ओपन ए, ठीक है। तो क्यू इसका आ जाएगा, क्योंकि ए तो 1 है, नहीं लिखे तो भी चलेगा। अब सिर्फ ये जो फॉर्मूला है ना, इसको यहाँ पे लिखो जो हमने बनाया है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है, देखिए माइनस पी, यहाँ पे लिखना है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 अल्फा बीटा का मान क्यू है, तो क्यू यहाँ पे मिल गया इज इक्वल टू 1। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन जैसा दिख रहा है क्या, आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलिए कोई बात, दिख रहा है ना, तो यहीं से क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। दोनों तरफ मैं एक काम करता हूँ, वर्ग कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों तरफ वर्ग, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ प्लस का 4q स्क्वायर जो है ना, देखो यहाँ पे मुझे ये चीज़ बनानी है, यहाँ पे मुझे माइनस की मिल रही है। मैं एक काम करता हूँ, दोनों और प्लस का 4q जो है ना, रुक जाइए, जोड़ देता हूँ, ठीक है। और इस 4q को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, प्लस का कर देता हूँ, पी स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू 1 प्लस 4q प्लस 4q, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर है, 4q स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों और मुझे 4q स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा, है ना, वरना कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे 4q स्क्वायर का प्लस किया और ये माइनस 4q को इधर में लेके आ गया। समझ में आई चीज़, एक बार वापस देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें एक बार समझ में नहीं आती है। देखिए, जब मुझे ये पता है कि मुझे पी स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, पी स्क्वायर प्लस 4q का स्क्वायर चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, इसको ऐसा बना लेता हूँ। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक बार बना लेता हूँ, प्लस 4q का स्क्वायर, ये मैंने इसको बना लिया। तो मैं एक काम करता हूँ,
कि इस तरफ भी 4q का स्क्वायर जोड़ देता हूँ, ठीक है। जब ये इस तरफ पक्षांतरण करूंगा तो ये ऐसे भी कट जाएगा, मतलब कि अगर दोनों तरफ एक इक्वेशन का एक क्या कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर दोनों तरफ मैं सेम चीज करता हूं तो वो चीज कट जाती है हमेशा। जैसे प्लस का 4q स्क्वायर है, इधर भी प्लस का 4q स्क्वायर है, वो एक दूसरे से कट जाती है, इसका मान 0 होता है कुल मिला के, इक्वेशन कभी चेंज नहीं होती है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑलरेडी चीज दे रखी है माइनस का 4q जो यहाँ पे हमें मिला है, उसको तो नहीं हटा सकते ना, वो तो है ही, ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए। अब मुझे बताओ कि पी स्क्वायर प्लस 4q का स्क्वायर, इसे मैं इस तरफ रहने देता हूँ क्योंकि यही मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, और बाकी सबको इधर ले जाता हूँ। 1 प्लस 4q का स्क्वायर, ये प्लस का आ जाएगा, प्लस 4q यहाँ आ गया मेरे पास, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मुझे बताइए ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है? देखो 1 प्लस 4q प्लस 4q का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये अगर a स्क्वायर है, ये अगर b स्क्वायर है, तो b क्या होगा? 2q होगा, b क्या हो गया? 2q होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो a का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2q 4q हो गया, ठीक है, और b का स्क्वायर 4q का स्क्वायर। जी हाँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि p स्क्वायर प्लस 4q का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ वही चीज़ दे रखी है, बस क्वेश्चन आगे बढ़ेगा कैसे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो इस एक लाइन से ही मैंने सारा सोल्व किया, सिर्फ एक लाइन, मुझे पता ही नहीं कि ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। सिर्फ ये जो एक लाइन है ना, इस एक लाइन से मैंने सारी चीज़ें सोल्व कर दी, ठीक है। अंतर पता है मुझे, अल्फा माइनस बीटा ये अंतर होगा, इजिकल टू 1 दे रखा है, इसका सूत्र दे रखा है, मैंने लिखवा रखा है, बस वो सूत्र कहीं पे भी अगर सूत्र आपको दिख जाए ना, डाल दो, बस आंखें बंद करके डाल दो आप, बस वही है, ठीक है। देखो इसको यहाँ डाल दिया, इजिकल टू 1 हो गया, बस इसको यहाँ रख दिया और इसके मान निकाल दिए समीकरण से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के। अब मुझे पता चला कि भाई साहब ये तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, तो एक काम करते हैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना देते हैं, मैं इसका मान कहाँ निकालने जाऊँगा, राइट। देखो अगर आप चाहते हो ना तो इसको किस तरीके से कर सकते हो, ये आपको मिला, तो पी स्क्वायर का मान आप क्या करो 1 प्लस 4q कर दो, पी स्क्वायर का मान यहाँ लिख दो 1 प्लस 4q, ठीक है। देखो इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना तो इसके तरीके बहुत हैं। देखो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके लाखों हैं, ठीक है, हज़ारों भी नहीं बोलूँगा, लाखों। अगर यहाँ पे मुझे पी स्क्वायर का मान क्या मिल गया है? 1 प्लस 4q मिल गया, ठीक है। इस पी स्क्वायर का मान मैं क्वेश्चन में डाल देता हूँ, ठीक है। पी स्क्वायर का 1 प्लस 4q प्लस 4q का स्क्वायर, वापस वही मिला मुझे, क्या मिल गया? 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर, बस ये मिल जाएगा 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर। बात एक ही है, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि आगे आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन लेते हैं। चलिए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल यहाँ पे दे रखे। देखो अल्फा बीटा नहीं है, इसके मूल क्या दे रखे? साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 2ac का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको ये पता होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मूलों का योग, ठीक है। मूल क्या दे रखे? साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, इसका योग क्या होगा? माइनस बी अपन ए, क्या हो जाएगा? माइनस बी अपन ए। और मूलों का गुणा देखते हैं, साइन अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल टू सी अपन ए, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं, हमको एक चीज ये पता है कि यहाँ पे स्टार करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसको आगे बढ़ाने का तरीका देखो, जब भी साइन कोस का क्वेश्चन आए तो हमेशा ये ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। अगर ये चीज़ आपको पता है ना
तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको ये चीज़ दिमाग में रखने की, जब भी ये प्लस का ऐसा कुछ आए ना साइन और कोस का, तो हमेशा इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करना। देखो मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, वरना जो पढ़ाते हैं ना वो सीधा बस इतना ही बता देते हैं कि इसको ऐसा करेंगे। क्यों करेंगे? तो सीधा एक ही चीज़ बोलेंगे कि करना पड़ेगा, कुछ और ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऑप्शन बहुत है, लेकिन इसको थोड़ा सा ईजियर बनाने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 जो है वो हमें इसको बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे देखिए, आपको ये पता चल गया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये पता चल गया। कैसे बनाएंगे इसको? इस सूत्र से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, अब मुझे ये बताइए अल्फा बीटा मुझे क्या दे रखे हैं, अल्फा बीटा मुझे क्या दे रखे हैं, इस सूत्र के हिसाब से लिख रहा हूँ। अल्फा मुझे दे रखा है साइन स्क्वायर अल्फा, बीटा क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये चीज़ मिली। अब एक काम करते हैं, इसका मान क्या होता है 1 होता है, ये मुझे लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला लेने का एक रीज़न है, वो आपको समझ में नहीं आया होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार इसको आगे बढ़ाइए आप। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मुझे क्या मिल गया 1। अब इसका मान मुझे दे रखा है माइनस बी अपन ए, चलिए माइनस बी अपन ए का होल स्क्वायर मुझे यहाँ दे रखा है जी बिल्कुल, और माइनस का 2 सी अपन ए मुझे यहाँ पे मिलेगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपन ए हो गया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ए स्क्वायर को लघुत्तम ले लेता हूँ, ए स्क्वायर का लघुत्तम ले लिया तो बी स्क्वायर माइनस 2ac मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब ये इजिकल टू 1 है ना, उसको मैं यहाँ पीछे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 2ac निकालना है, बस इसका मान निकाल दो। बी स्क्वायर माइनस 2ac इजिकल टू ए स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आएगा। अब सारा लॉजिक किसका है, इस फॉर्मूले का। कैसे? देखो मुझे ये पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा कि मैं किस तरीके से इसको ला सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास अब मुझे ये चीज़ नहीं देखना, अब मुझे देखना है कि मेरे पास मूल एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। अब मैं इसको किस तरीके से ये बनाऊँ, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, अगर इनको जोड़ के स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर मैं करता हूँ तो मुझे ये चीज़ मिलती है। तो बस मैंने यही दिमाग दौड़ाया और फिर मैंने ये चीज़ करी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो पिछला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा संभल के, ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के करना है, ठीक है। एक समीकरण है, यदि समीकरण दे रखी है हमें 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और उसके मूल हमें दे रखे हैं अल्फा व बीटा हो, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको निकालनी है। ये चीज़ निकालने के लिए अब आप सोचेंगे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है, सोचनी पड़ेगी। सोचिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता चले कि ये क्वेश्चन अल्फा बीटा में, पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इन दोनों को लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम ले लिया मैंने, क्या ले लिया अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और बीटा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमको ये बताएं कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 और बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1 और अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये हमें मिल गया। अब एक दूसरे से गुणा कर देते हैं इसका, अल्फा स्क्वायर का बीटा स्क्वायर के साथ गुणा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, अल्फा स्क्वायर का 1 के साथ गुना प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया, माइनस 1 का बीटा स्क्वायर के साथ गुना माइनस बीटा स्क्वायर हो गया, माइनस 1 का प्लस के 1 के साथ गुना माइनस का 1 प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर के साथ गुणा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो गया, ठीक है। बीटा स्क्वायर का
1 के साथ गुणा तो प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, और -1 का अल्फा स्क्वायर के साथ गुना माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया, ठीक है। -1 का प्लस के 1 के साथ माइनस का 1 हो गया, ठीक है। और नीचे भी हम लोग गुणा कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का 1 के साथ गुणा अल्फा स्क्वायर हो गया, 1 का बीटा स्क्वायर के साथ गुणा बीटा स्क्वायर हो गया, और 1 का 1 के साथ गुणा प्लस का 1 हो गया। जब हम लोग इसे देखते हैं तो आपको ये पता है कि अल्फा स्क्वायर जो है, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कटेगी ये देखने सबसे पहले। तो अल्फा स्क्वायर से माइनस का अल्फा स्क्वायर कट गया, बीटा स्क्वायर से ये प्लस का बीटा स्क्वायर कट गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपकी कट रही हैं, बाकी एज इट इज़ आपको मिलेगी, ठीक है। वो चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। ये 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब कि ये चीज़ मैंने लिख दी, ये चीज़ मैंने लिख दी, और माइनस का 2 हो जाएगा, -1 माइनस का 2 अपन। नीचे मुझे क्या मिल रहा है, देखिए नीचे मुझे किस तरीके, एक चीज़ आपने नोटिस करी, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, देखिए इस चीज़ को नोटिस करें, ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र है हमारे पास, क्या सूत्र है उसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये सूत्र डायरेक्ट वही लिखो यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस का 1। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ हेरा फेरी कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले को पुट कर रहा हूँ और आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, -b/a। यहाँ से इस इक्वेशन से a क्या दे रखा है 2, b क्या दे रखा है -1 और c क्या दे रखा है 1, ठीक है। तो -b तो ये प्लस का 1 अपन a क्या दे रखा है 2, और अल्फा बीटा c/a तो c क्या दे रखा है 1, a क्या दे रखा है 2। बस अब पुट करो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा क्या दे रखा है 1/2, उसका स्क्वायर कर सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल, ये -2 मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। अल्फा बीटा का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा 1/2 है, 1/2 का होल स्क्वायर -2 1/2 प्लस 1, ठीक है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमको पता चलेगा इस 2 से 1 2 कर जाएगा, मेरे पास क्या बढ़ जाएगा 1/2 -2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 माइनस का 3/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3/2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाले को सोल्व किया तो यहाँ पे 1/4 डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, 1/4 प्लस 1/4, ये 2 से ये 2 तो कट गए, ठीक है। ये मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए इधर मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये तो कट गया, आंसर क्या आएगा -1 प्लस का 1, ठीक है। ये तो प्रॉपर तरीके से कट गया। अब मुझे क्या मिल गया 1/4 प्लस 1/4। देखिए ये काटने के बाद ये 0 मत कर देना, ये हमेशा 1 मिलेगा अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बच रहा है देखो, ठीक है। तो ये -1 मिलेगा यहाँ पे, और प्लस का 1 अलग से, वो दोनों कट जाएगा। और मुझे यहाँ पे इसको कॉमन लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2/4, तो 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा 1/2, तो ये 1/2 मैंने यहाँ से लिख दिया। अब हर समान है, काट दो, मुझे क्या मिल गया -3/1, या फिर मैं कह सकता हूँ -3, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन की बात हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन करें, ताकि क्वेश्चंस की जो बारिश करनी है मुझे, और थोड़ा सा गुमराह भी करना है आपको, क्योंकि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो तो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और जितना भी हो सके आप ये ट्राई करें कि 50 लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आगे जाके हमें मज़ा आए क्वेश्चंस को करने में, डिस्कस करने में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।